नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों का। महाराष्ट्र की राजनीतिक खबरों की बात करें तो इस समय विधानसभा चुनाव का माहौल है और आज का हमारा जो विषय है वो है अमित ठाकरे का। जी हाँ, मनसे के राज ठाकरे जो प्रमुख हैं उनके बेटे अमित ठाकरे के नाम पर अब घोषणा हुई है कि वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जैसे ही लड़ेंगे उससे जो है लोगों में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर चुनाव वो कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई जगह तो नहीं बनाई है। लेकिन हाँ, चर्चा ये है कि अमित ठाकरे आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं वर्ली विधानसभा से। क्या ये सही है? आज का हमारा विषय यही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि अगर ऐसा हुआ अमित ठाकरे वर्सेस आदित्य ठाकरे तो लड़ाई कैसी होगी और मनसे कितना दाव पेच खेलेगी और किस तरह का जो है ये गेम जो है देखने को मिल सकता है। सर, लड़ाई अगर ऐसी होती है वर्ली विधानसभा से, हालांकि वहाँ पर जो है इसके पहले के वहाँ के जो विधायक थे सचिन अहीर, वो भी दावा ठोक रहे हैं कि हो सकता है वो भी शिंदे साहब के साथ मिल के जो है वहाँ पर अपना भी दावा ठोक सकते हैं। तो ऐसे में लड़ाई अगर होती है सर आदित्य ठाकरे वर्सेस अमित ठाकरे का, तो दो ठाकरे की लड़ाई किस तरह देख रहे हैं सर आप? सर, पहली बात तो ये है कि अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे की लड़ाई होने की संभावना इस क्षण को 0% है। हाँ, उनको वो माहिम से जहाँ पे नितिन सरदेसाई चुन के आए थे इसके पहले आमदार करके, अभी वो लोकसभा में चले गए। नहीं, वो अनिल देसाई चला गया। वो शिवसेना का है, उबा ठाकर। ये मनसे के पहले आमदार थे वहाँ पे नितिन सरदेसाई माहिम में, और अच्छे वोट से आए थे। तो सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी दादर में रहने वाले राज ठाकरे जी के लिए दादर या माहिम हो सकती है। तो हो सकता है कि वो माहिम से खड़े हो जाएंगे। मगर मैं रोज ना सर सुबह जैसे 8-10 नेताओं को मैसेज भेजता हूँ, वैसे लेटर भी रोज एक लिखता हूँ। हाँ, किसी को मालूम नहीं। मेरे को एक बार मैंने लिखे हुए लेटर के बारे में वीडियो करना पड़ेगा। तो सर, आज मैंने राज जी को एक लेटर लिखा है और अभी मेरा आदमी वहाँ शिवाजी पार्क जाएगा तो डिलीवर कर देगा दोपहर को। उसमें मैंने उनको लिखा है कि आप अमित जी को खड़ा कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और वो भी ज़्यादा करके आपका बेटा करके ही जाने जाते हैं, मगर उनका खुद का भी एक तेजो वलय निर्माण होने की ज़रूरत है। वो तभी होगा, वो कोई बड़ा चैलेंज स्वीकार करेंगे। और आज की तारीख में मुंबई में सबसे बड़ा चैलेंज अमित के लिए आदित्य ही रहेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कोई बात आई नहीं है, उन्होंने सोचा नहीं है, वो सोचेंगे भी नहीं। उसमें रिस्क है, बहुत रिस्क है। आदित्य किस तरह का रिस्क है सर? हारने का रिस्क है? आदित्य पहले से वहाँ पे है ना, 5 साल से काम कर रहा है। बात क्या है कि देखो, तुम्हारा राहुल गांधी जी 2-3 साल पहले का और आज का फर्क है। उनको हम पप्पू बोलते थे, अब राहुल को एक अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। राहुल बाबा हो गया है अभी। वैसे ही ऐसा है कि आदित्य को पहले हम पेंगुइन बोलते थे, मगर अभी का जो आदित्य है वो बहुत मैच्योर है, वो प्रभावी है। और ऐसा हो गया है कि उद्धव से ज़्यादा वो प्रभावी है। उसके जो स्टेटमेंट्स आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आते हैं, उसमें वो अभी के जो नेता है बहुत सारे, उनमें से टॉप शीर्ष तो छोड़ दो, गडकरी, फडणवीस, शिंदे, अजित दादा, शरद पवार, ये छोड़ दो, और उद्धव से वो भारी पड़ रहा है। मतलब आदित्य युवा में नेता में अगर कहें तो युवा नेता में, और दूसरे नेता भी पटोले से भी वो भारी है। तो अच्छी तरह से वो बोलता है और छोटी छोटी बातों के ऊपर तुरंत उसकी रिएक्शन आती है। और भाषण भी अच्छा करने लगा है वो अभी, और लोगों में मिलता जुलता है, लोग उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आवाज को लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ, नहीं, आवाज तो उसने उसने ट्रीटमेंट लिया वॉइस कल्चर का। बाकायदा एक आदमी है, वो वॉइस कल्चर का ट्रीटमेंट दिया। उसका आवाज भी बदली हो गया है। उसको आत्मविश्वास है, वो जिस तरीके से चलता है, वो जिस तरीके उसकी बॉडी लैंग्वेज है, तो वो तो अभी उद्धव को पीछे छोड़ के वो सीधा राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के लेवल पे अपना कद बढ़ा रहा है। मतलब उस दिशा में, लौकिक से नहीं, उस दिशा में चल रहे हो। हाँ, मतलब अच्छा उसका ये आ रहा है रिस्पॉन्स। और आदित्य अभी उद्धव की छाया से निकल गया है, उसकी अपनी एक इमेज तैयार हो गई है, और वो बढ़ेगी अभी इसके आगे चल के, क्योंकि उद्धव चुनाव में नहीं है, वो विधान परिषद में है, तो नहीं आएंगे। तो सर, ऐसा है कि 5 साल उसने बरेली में काम भी किया है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ कि एक जगह
महापालिका के अधिकारी टॉवर जो रहते हैं उनको नोटिस दे के 10 लाख 5 लाख 25 लाख ऐसा एक एक इमारत के पीछे निकाल रहे थे। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया कि महापालिका के अधिकारी है और ये अधिकारी है, ये वार्ड ऑफिसर है, ये विभागीय अधिकारी है कि जो लाखों रुपया खाली नोटिस दे के निकाल रहे हैं बड़े टॉवर से और फ्लोर के पीछे पैसा ले रहे हैं। तो वो एरिया आदित्य का है। तो मुझे अपेक्षा नहीं थी कि इतना जल्दी उसका असर होगा। सर दूसरे दिन आदित्य ने वहाँ के वार्ड ऑफिसर से लेके सबको बुला लिया और बोले ये वीडियो में अनिल दत्ते ने जो बोला है वो सच है, ऐसी मेरी जानकारी है। इसके आगे अगर किसी भी बिल्डिंग को आपने नोटिस दे के पैसा निकालने की कोशिश की तो मैं आपको सस्पेंड करने की व्यवस्था करूंगा, भले मेरी सरकार नहीं है, फिर भी करूंगा। मैं खुद मुख्यमंत्री को लिखूंगा कि ये ऐसा हो रहा है। तो सर सब वहाँ के लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया, बोले आपने बोला। दूसरे दिन आदित्य ने मीटिंग लेके सबको जुलाब दे दिया, अब हमारा तकलीफ बंद हुआ। तो वो ये करता है, रिस्पॉन्स करता है, ये भी बात हो गई। सर सचिन अहिर उसको छोड़ के जाएंगे, इसके बारे में मेरी सचिन अहिर से बात हो गई। दूसरे लोगों ने मुझे बोला था कि वो शिंदे गुट में जाएगा, ऐसा दिख रहा है वगैरह वगैरह। सचिन अहिर मुझे बोले कि अनिल जी मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोला हूँ, तो आप पक्का याद रखिए जो मेरा भला जिस तरह से करना है वो कर रहे हैं। मैं पूना का इंचार्ज हूँ, मैं बहुत सारे काम उनके लिए कर रहा हूँ अभी, और मैं समर्पित रहूँगा। और उनकी सरकार आएगी तो मैं मंत्री भी बनूंगा, और उनकी सरकार आने वाली है, ऐसा उसने बोला। तो छोड़ने की बात ही नहीं, सरकार आए न आए मैं उद्धव जी को छोड़ नहीं रहा हूँ। तो सचिन अहिर और आदित्य का कोई संघर्ष होने वाला नहीं है, बीजेपी के साथ ही होगा उनका संघर्ष। या ये तुम्हारा देशपांडे जो है, संदीप देशपांडे मनसे का, उसका नाम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है वहाँ पे। तो दूसरी बात यह है कि अमित जो है वो अभी मी मराठीमध्ये त्याच्याबद्दल असं म्हटलं आहे की तो उमलला आहे, फुलला आहे, पण बहरला नहीं है, मतलब बाहर नहीं आई अभी तक। अभी वो खिल रहा है, उमल रहा है, मगर बाहर नहीं आई है। आदित्य की बाहर शुरू हो गई, आदित्य की खुद की एक इमेज बन गई है। आदित्य को खुद का एक ये प्राप्त हुआ है, प्रेस्टीज और इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, तो उसके सामने अमित नहीं टिक पाएगा, वैसे संदीप भी टिक नहीं पाएगा, ये बात सच है। संदीप ही नहीं टिकेगा। संदीप उसके कद में, आदित्य और संदीप में वो फर्क है जो नरेश मस्के और एकनाथ शिंदे में है। तो नरेश मस्के जीत गए। तीसरा कैंडिडेट वहां पर किसको देख रहे हैं? क्या बीजेपी लड़ेगी या शिवसेना शिंदे साहब के? नहीं, शिंदे साहब का नहीं लड़ेगा वहाँ पे, नहीं लड़ेगी वहाँ मतलब शिवसेना लड़ाई नहीं हो गई। नहीं, वो बीजेपी का ही लड़ेगा वहाँ पे। शिंदे साहब लेंगे नहीं रिस्क आदित्य के खिलाफ, वो चाहेंगे मगर नहीं लेंगे सर वो बीजेपी को, क्योंकि आजू बाजू में बीजेपी के लोग हैं, तो बीजेपी को ही बोलेंगे आप ही लड़ो। क्योंकि आदित्य के सामने हार होना मतलब उद्धव के सामने हार होना, ऐसा है। असल में ये लड़ाई अगर होती है, जैसा मैंने बोला कि अमित की भी परीक्षा ले लो आप, अमित की भी लोकप्रियता, ये एक बार अमित को एस्टेब्लिश करो। ऐसा बड़ा चैलेंज करता है और आदित्य को अगर हराता है तो उसकी कीर्ति तो देश भर में हो जाएगी। पूरा महाराष्ट्र का जो विधानसभा का चुनाव का लक्ष्य है तो लोगों का, मीडिया का, वो इसी लड़त पे रहेगा। बाकी तो कोई खड़ा है कि नहीं इसकी तक। तो अमित को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बड़ा ये मिलेगा। हार जीत बात की बात है, मगर उसको लड़ाओ, ऐसा मैंने लिखा है उनको, मगर वो लड़ाएंगे नहीं, इसकी भी मुझे 100% सेफ सीट ढूंढेंगे वो। नहीं, वो सेफ सीट नहीं, क्यों उसको खड़ा कर रहे हैं? क्या आदित्य के लिए भी सेफ सीट था ये वर्ली? आपको लगता है 2019 का जो नहीं सर, कैसे है ना कि उस समय इनकी सरकार भी बनेगी, भले युति के साथ बनेगी, मतलब भाजपा के साथ तो बनेगी या तो इसके साथ बनेगी। उनको उस समय तो हमने सोचा भी नहीं था कि इनके साथ बनेगी, महाआघाड़ी के साथ, मगर वो होगा मंत्री, और मंत्री करके भी उसने काम अच्छा किया था, लोगों के प्रति उसकी संवेदनशीलता दिख रही थी। तो लेकिन कंट्रोवर्सी तो भी आया ना, वो इसी पीरियड में आया, क्या ओडिशा साजन वाला मैटर आज भी लोगों के लिए है ना, वो है क्या सर। मैं चैलेंज देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, नीतीश राणे को भी देता हूँ, सरकार को देता हूँ, युति सरकार को देता हूँ, केंद्र सरकार को देता हूँ। उनको अगर लगता है कि आदित्य और उद्धव को वो सैलियन और सुशांत सिंह केस में फंसा सकते हैं, तो इतने साल हुए, इतने सालों में सीबीआई का रिपोर्ट आया, सीआईडी का रिपोर्ट आया, कोई रिपोर्ट जाहिर करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे? नीतीश राणे बोलता है कि हमारे पास ये पूरा हुआ है, वो पूरा हुआ है, हम देंगे समय पर। समय कब है?
ये तो अच्छा समय है इस समय चुनाव का नहीं माहौल। नहीं, चुनाव छोड़ो, इसके पहले आपने इतने सालों में क्या किया, क्यों नहीं दिया? नहीं देना भी सबूत छुपाना या तो है। बोलना नहीं चाहिए ना फिर, अगर नहीं नहीं, बोलना तो उसका स्वभाव है, वो बोलेगा, उसका वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बोलो तो करो ना फिर। नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। राजकीय नेता जो बोलते हैं उनमें से 90% कुछ करते ही नहीं है। बोलने की बात है, बदनाम करने की बात है तो वो करते हैं, मगर अगर जरा भी 1% भी तथ्य होता तो आदित्य को अंदर ले लेते थे। 1% भी परसेंट अगर उसमें सच्चाई होती तो ले लेते थे, नहीं ले पा रहे ना, बोल रहे। इसलिए क्या कर रहे हैं, वो मीडिया ट्रायल जैसा कर रहे हैं, असली ट्रायल में वो टिकेगा नहीं। भाई केजरीवाल को भी रिलीफ देते समय कोर्ट ने इनके ऊपर ये किया, ईडी के ऊपर, कि आप मर्यादा भंग कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसका तो 100% है, कोई संबंध नहीं आदित्य का उसमें। सर मैं विरोधी हूँ, युति के साथ हूँ, शिंदे साहब के साथ हूँ, फडणवीस के साथ हूँ, फिर भी बोलता हूँ कि कोई तथ्य नहीं है इसमें। और ये तथ्य नहीं होने के कारण सरकार सीबीआई का रिपोर्ट कहाँ दे रही है? मालूम सबको ये रिपोर्ट क्या है, और उसमें इनको क्लीन चिट है ये भी मालूम है, इसीलिए तो दे नहीं रहे ना। नहीं देना चाहिए हाँ या ना, क्लियर कर देना चाहिए। वो सरकार के फायदे में नहीं है ना। एक बार इनको क्लीन चिट दिया तो नारायण राणे से लेके ये सब जो बोल रहे हैं कि दिशा सालियानी है, सर बदनाम करना आसान होने के लिए कभी सच को सामने नहीं आने देना चाहिए। कभी कभी तो सच को सामने आने नहीं दे रहे हो, बदनाम करके रखो। हाँ, बदनाम करके रखो। अभी बहुत सारे जो ये हो रहे हैं मामले, उसमें बदनामी ज्यादा है। असल में कुछ होता है तो अजीत दादा पवार 75,000 करोड़ का मामला पंतप्रधान मोदी ने उठाया, बाद में उनको तो क्लीन चिट सब में दे दी उन्होंने ही दे दी। भाई पंतप्रधान जब आरोप करता है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्रूव करने की, किया नहीं किया, उल्टा 48 घंटे में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया दबाव लाके। ये तो रीति है सर, जितने भी बीजेपी में गए वो सब किरीट सोमैया और फडणवीस ने आरोप किए हुए लोग हैं। नारायण राणे के ऊपर आरोप किसने किए? फडणवीस ने किए ना। खैर अभी विषय बात है अमित ठाकरे और अमित ठाकरे उनके खिलाफ नहीं रहेंगे, जबकि मैं चाहता हूं कि वो रह के अपना एक मेटल प्रूव करें जी। मगर मनसे वाले भी मुझे बोलेंगे, क्या अनिल जी आप राज के प्रति इतना प्यार करते हो, आदित्य को अपना नाता पोता समझते हो, तो उसकी भुलाई क्या चाहते हो, बुराई क्यों चाहते हो? आप क्यों बोलते हो कि उसको लड़ाओ? वो हार जाएगा उसके सामने, आदित्य के सामने कोई भी हार जाएगा 100%। तो क्यों करते हो? सेफली उसको आने दो मुहिम से, ठीक है आने दो, मुहिम से आने दो, और कहाँ से करना है, क्या करना चाहिए? मगर आदित्य के सामने अमित नहीं, आदित्य के सामने अमित को लड़ाना चाहिए, मेरा एक सुझाव है। और साथ में बीजेपी को ऐसा कैंडिडेट करना चाहिए कि जो है वो आदित्य का वोट काटे और अमित जो ठाकरे है वहां पर चुन के आए, तब जो है कंट्रोवर्सी वाला जो जीत होगी मनसे को बड़ा जीत दिला सकती है। सर देखो जी, मनसे को वोट काटने का काम है, भाजपा को वोट काटने का कहीं भाजपा भी वोट काट सकती है। कौन आदमी है ऐसा उनके पास कि जो आदित्य के वोट काट सकते? शिंदे साहब के आदमी होंगे, उनको खड़ा करना करो ना, तो फिर भी आदित्य के सामने कौन टिकने वाला है? नहीं टिकेगा, लेकिन कुछ वोट तो काट सकता है सर। कितने खाएगा ये लड़त में? सर ऐसा है, गणेश नाइक ने मुझे बोला था कि लड़त ऐसी हो गई मेरी, जब वो हार गए थे ना पिछली बार बेलापुर से, मंदा मात्रे आई थी, वो बोले लोगों को दिल में ऐसा हो गया 14 साल में। सर कितने वोट से हारे थे? कि बहुत सारे वोट से आए थे, 3,000 2,000 ऐसा कुछ हारे थे। नहीं 1000 के नीचे वोट था। हाँ ठीक है ना, मगर हारे ना। वो उसका कारण ये बताते हैं कि लोगों ने ये लड़ाई बीजेपी और शिवसेना की समझी, कांग्रेस वालों को राष्ट्रवादी में थे वो बोले राष्ट्रवादी का नाम ही किसी के दिमाग में नहीं आया करके मैं हार गया, और वो नाटा भी था उधर इसके तरफ से। तो ऐसा हो जाएगा कि तीसरा नाम ही लोगों के दिल में आएगा नहीं, खाली जो दो है अभी है संदीप देशपांडे और उसकी होगी। मैं अभी बोल सकता हूँ कि संदीप के लिए बहुत मुश्किल है आदित्य को हराना, मगर फिर भी वो अच्छा फाइट देगा, इतना ही मैं कह सकता हूँ। मगर अमित को सेफ से कॉन्स्टिट्यूंसी देना, अभी मुझे 2-3 फोन आए लोगों के, अभी ये सर मेरा रिलीज होके 1 घंटा हो गया, उसमें 2-3 फोन आए, बोले नहीं आपकी सूचना गलत है, अमित को पहली बार चुन के ही आना है और ऐसी ही कॉन्स्टिट्यूंसी खड़ा करना है। राज साहब कभी भी आदित्य के सामने उसको खड़ा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि अमित ठाकरे को आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, या उनको कोई सेफ सीट देखना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।